Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 11th lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's our 11th lecture, and what have we done in the previous lecture? So in the last lecture we talked about modulo groups. मॉडुलो ग्रुप्स की बात की हमने कुछ, और फिर हमने ये डिफाइन किया कि Zn जो है वो एक ग्रुप है अंडर एडिशन फॉर ऑल n, और हमने ये भी बात की कि Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ p जो है एक प्राइम नंबर है, n जो है वो एक प्राइम नंबर होगा, राइट। तो अब Zn जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा विदाउट जीरो ऑफ कोर्स। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप की बात करेंगे तो जीरो उसमें शामिल नहीं होगा, राइट। सो Zn अंडर एडिशन ग्रुप है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, और अंडर मल्टीप्लिकेशन Zn जो है वो ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ n जो है वो एक प्राइम नंबर होगा। ऑफ कोर्स Zn में जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो जीरो एलिमेंट नहीं होगा, जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट परम्यूटेशंस ग्रुप्स की बात करनी स्टार्ट की। तो मैंने आपको परम्यूटेशंस के बारे में थोड़ा सा बताया कि परम्यूटेशंस क्या होती हैं, और उसका हम थोड़ा सा मैथमेटिकल हमने उसका रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे आज के लेक्चर में। तो परम्यूटेशन ग्रुप्स की बात हो रही है। ये आप नोट कर रहे होंगे कि ये स्लाइड्स के ऊपर कुछ डॉट्स अपीयर हो रहे होते हैं। परम्यूटेशन ग्रुप की स्लाइड्स के साथ 3 डॉट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड स्लाइड है उन परम्यूटेशन ग्रुप्स। सो अगर 4 डॉट्स होंगे तो परम्यूटेशन ग्रुप्स की ये 4th स्लाइड होगी, एंड सो ऑन, राइट। सो मतलब आपको डॉट्स कंफ्यूज ना कर रहे हो। तो परम्यूटेशन ग्रुप्स की हम बात कर रहे थे। परम्यूटेशन हमने डिफाइन की थी। तो परम्यूटेशन क्या है हमारे पास? परम्यूटेशन होती है मेरे पास, इट्स अ रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। लेट्स से आपके पास एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। उसकी परम्यूटेशंस डिफाइन करने का मतलब ये है कि उस सेट के सारी एलिमेंट्स हैं, उनकी रीअरेंजमेंट्स जितनी भी पॉसिबल हैं वो आपने फाइंड कर ली, वो सारी उसकी परम्यूटेशंस होंगी। कोई एक परम्यूटेशन की बात करेंगे, किसी एक रीअरेंजमेंट की आप बात कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया, आपके पास चेयर्स हों, आपके पास 2 चेयर्स हों तो उसकी आप 2 रीअरेंजमेंट बना सकते हैं। 2 डिफरेंट लेट्स से चेयर्स हैं, तो चेयर 1 और चेयर 2 एक अरेंजमेंट है। फिर आप ये कह सकते हैं चेयर 2 पहले आएगी, चेयर 1 बाद में आएगी, ये एक और उसके रीअरेंजमेंट है। ओके, तो हमारे पास हमने ये बात की कि हमारे पास सेट्स हों, अगर सेट ए के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट हो तो उसकी एक ही पॉसिबल रीअरेंजमेंट है। 2 एलिमेंट्स हों तो उसकी 2 पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स का सेट हो तो उसकी 6 पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स हैं। ओके, और अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स का सेट हो तो उसकी आपके पास 24 पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स हैं, और सिमिलरली 5 एलिमेंट के सेट्स की रीअरेंजमेंट के लिए 120 पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स हैं। होपफुली आपको मैंने एक्सरसाइज दी थी कि 4 एलिमेंट्स के सेट जो है उसकी सारी की सारी पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स आप फाइंड करें, तो होपफुली आपने ये एक्सरसाइज की होगी। तो अब आपके पास इन जनरल फिर अगर सेट ए में ए हैज n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स जो हैं या नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हैं, देन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन ए आर n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल का आपको पता है क्या मतलब होता है? ये बेसिकली होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और इसी तरह आप एक एक नंबर डिक्रीज करते जाएं तो आपके पास आएगा 3, 2 और 1, राइट। जैसे आपके पास है 6 फैक्टोरियल तो हो जाएगा वो 6 और 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3 और 6 माइनस 4,
और 6 माइनस 5 और फिर इसके बाद 6 माइनस 6 जो कि 0 है, तो 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो हम मतलब इसको n माइनस 1 तक ही रखेंगे, राइट। तो आपके पास है 6 और फिर इसको टाइम्स 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, राइट। सो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपके पास एक काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, राइट। सो ये आपके पास 6 फैक्टोरियल होता है। तो 6 नंबर्स के जो सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, उसके लिए दिस मैनी आपके पास परम्यूटेशंस पॉसिबल आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत आसान नहीं है किसी सेट्स की ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस लिखना। हमें पता है कि वो क्या है, मतलब हम अगर लिखना शुरू करें हम लिख भी सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको 4 एलिमेंट्स का 24 ये ऑलरेडी काफ़ी हैं, लेकिन 5 के लिए आपके पास 120 परम्यूटेशंस हैं। तो 120 आप अगर परम्यूटेशन सारी की सारी लिखेंगे तो ये इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, अब आपके पास ये परम्यूटेशंस है, ये रीअरेंजमेंट्स हैं। अब मे भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये रीअरेंजमेंट्स जो हैं वो आपके पास इनका क्या यूज़ है, और ये ग्रुप थ्योरी आप मतलब बार बार हम सुन रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रुप थ्योरी के हवाले से ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट इन जनरल क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल परम्यूटेशंस की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको चलें आपको एक आसान सी एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास जैसे आपके पास मोबाइल कार्ड्स होते हैं, किसी भी मोबाइल कंपनी का आप कार्ड लें, उसके ऊपर एक आपके पास नंबर लिखा होता है, राइट। अब वो नंबर आपके पास है लेट्स से 14 डिजिट्स का। अब वो नंबर आप अगर फाइंड करना चाहें, वो नंबर कैसे आता है हमें नहीं पता, उसके पीछे कोई एल्गोरिदम रन हो रहा है जो आपके पास वो नंबर जनरेट करता है। लेकिन बेसिकली वो जो नंबर है 14 डिजिट्स का, वो 14 डिजिट्स के नंबर्स की एक परम्यूटेशन है, राइट। 14 डिजिट की आप सारी की सारी पॉसिबल परम्यूटेशंस अगर लिखेंगे तो जो जितने भी कार्ड्स होते हैं मोबाइल कंपनीज के, तो उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन वो 9 डिजिट्स होते हैं और फिर 9 डिजिट्स हैं टोटल जो वो यूज कर सकते हैं, राइट। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 9, तो सॉरी 10 डिजिट्स हैं टोटल, और उसके अंदर 14 डिफरेंट प्लेसेस हैं। तो परम्यूटेशंस को यूज करते हुए ये नंबर्स जो हैं इनकी सेंस बनाई जा सकती है कि ये नंबर्स क्या हैं और ये कैसे आते हैं। ऑफ कोर्स ये आप फाइंड नहीं कर सकते कि इसके पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम रन हो रहा होता है कि ये कैसे नंबर जनरेट हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो 14 डिजिट्स हैं और 9 नंबर्स की वो परम्यूटेशंस हैं, और परम्यूटेशंस का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो उनकी रीअरेंजमेंट्स फाइंड की जा सकती हैं। वो बेसिकली रीअरेंजमेंट्स हैं नंबर्स की। इसी तरह जैसे आपके पास पिन कोड्स होते हैं आपकी किसी कार्ड के, लेट्स से, अब उस पिन कोड्स में क्या होता है, उसमें 4 डिजिट का पिन कोड होता है, 4 डिजिट्स की परम्यूटेशंस ही होती हैं, और उसमें वो अगेन वो 10 डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक। तो 10 डिजिट्स होते हैं, उसमें 4 डिजिट्स आप 4 प्लेसेस होती हैं, 10 में से 4 यूज करने, और फिर वो उन 4 की परम्यूटेशंस ही होती हैं जो आप यूज करते हैं, और उनसे पिन कोड जनरेट होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में परम्यूटेशंस का बहुत ज्यादा रोल है। तो एल्गोरिदम्स आपके यूज होते हैं जो आपकी इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक होती है उसको सिक्योर करने के लिए, उसमें परम्यूटेशंस यूज होती हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर परम्यूटेशंस का यूज है। परम्यूटेशंस की एप्लीकेशन आप जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स से आपके पास अगर इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो तो उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि परम्यूटेशंस हमारी कहाँ यूज होती हैं। लेकिन हम इसको मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि परम्यूटेशंस हमारे पास मैथमेटिकली क्या होती हैं और हमारे ग्रुप थ्योरी में इसका क्या यूज है। तो आपके पास ये कोई अगर सेट हो आपके पास ए, उसके अंदर n एलिमेंट्स हो, तो n एलिमेंट्स का जो सेट है उसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगी, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी होंगी और क्या होंगी, उसमें कितनी होंगी इसका आंसर हमें प्रिसाइजली पता है, वो n फैक्टोरियल होंगी, राइट।
तो अगर लेट्स से 14 डिजिट्स हैं तो 14 फैक्टोरियल उसकी परमुटेशंस होंगी। और इसके अलावा हमारे पास क्या होंगी परमुटेशंस, वो रीअरेंजमेंट्स या परमुटेशंस आप उनको लिख सकते हैं सब के सबको अगर आप लिखना चाहें, लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। अगर इवन आप 5 एलिमेंट्स के सेट के लिए ये करने जाते हैं तो 120 लिखने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है कैसे फाइंड करनी है। तो अगर आप कोई करना चाहे तो वो कर भी सकता है ऐसा, मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट हमें पता है कि कैसे करना। ओके, फिर हमने ये बात की कि आपके पास जो सेट है, जो परमुटेशंस हैं वो उनकी मैथमेटिकल नेचर क्या होती है। उसमें हमने ये बात की कि आपको मैंने एक सेट दिया 3 एलिमेंट्स का, 1, 2 और 3, ठीक है। इन 3 एलिमेंट्स के सेट के ऊपर मैंने सारी की सारी परमुटेशंस फाइंड कर सकता हूँ। ओनली 6 परमुटेशंस हैं, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चलें आज मैं आपको इससे भी छोटे सेट से स्टार्ट करते हैं। हम 1, 2 2 एलिमेंट्स का सेट, 1 एलिमेंट के सेट के लिए बहुत ट्रिवियल है। तो अगर मैं 1, 2 2 एलिमेंट्स का सेट लूं तो 1 और 2 की एक अरेंजमेंट तो 1 और 2 ही है, राइट। तो 1 और 2 को एज इट इज रख दिया, 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों को एक अरेंजमेंट ये हो गई। दूसरी अरेंजमेंट ये है कि 1, 2 को 2, 1 बना दिया। इसके अलावा कोई रीअरेंजमेंट नहीं है 2 एलिमेंट्स के सेट की, राइट। अब इस 2 एलिमेंट के सेट के लिए हमने ये रीअरेंजमेंट फाइंड की। ओके, अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फंक्शन ये होता है कि 2 सेट्स हों आपके पास, उनके दरमियान आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट सेट से एलिमेंट्स लेगा, उनको मैप करेगा सेकंड सेट्स के एलिमेंट्स के ऊपर, राइट। फिर हमने ऑफ कोर्स उसके ऊपर 2 कंडीशंस हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए और जो इमेज है वो यूनिक होना चाहिए सब एलिमेंट्स के लिए। एक एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा इमेज नहीं आने चाहिए, ये फंक्शन की कंडीशन। अब हमने बाइनरी ऑपरेशन की फिर बात की। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या होता है, उसमें 2 डिफरेंट सेट नहीं होते, वो एक ही सेट होता है, उसमें से 2 एलिमेंट्स लेता है, उनको उसी सेट के अंदर मैप करता है। अब सेट की फंक्शन की ही एक स्पेशल टाइप ये है कि फंक्शन क्या है, एलिमेंट्स भी उसी सेट में लेता है और मैप भी उसी सेट में पे करता है। एक ही एलिमेंट लेता है, उसको उसी सेट के किसी और एलिमेंट के ऊपर मैप कर देता है, राइट। तो अब सेट के एलिमेंट्स उसी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं तो कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। ये हो सकता है कि 1 अब 2 पे चला जाए, 1 अब 3 पे चला जाए, लेकिन अब कोई नया एलिमेंट तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन है जो एक सेट के एलिमेंट्स को ले रहा है, उसी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर रहा है, तो ये उस सेट के एलिमेंट्स को रीअरेंज तो कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई उनमें चेंज नहीं ला सकता, क्योंकि वो उसी एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट्स रहेंगे ना, स्टिल उनके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। उसी सेट के एलिमेंट्स देगा, लेकिन उनको रीअरेंज कर सकता है, किसी और ऑर्डर में लिख सकता है, राइट। अब परम्यूटेशन हमारे पास क्या है, उसी सेट के एलिमेंट्स लेती है, उसी सेट के ऊपर मैप करती है, लेकिन रीअरेंज करके, राइट। तो परम्यूटेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। परम्यूटेशन इज आल्सो अ फंक्शन। क्या करता है, उसी सेट के एलिमेंट्स लेता है, उसी सेट के ऊपर उनको मैप कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, एक बहुत स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इसके ऊपर कुछ मजीद इंपॉर्टेंट कंडीशंस लगाएंगे तब ये एक फंक्शन बनेगा। तब ये एक परम्यूटेशन बनेगी। फंक्शन के ऊपर स्पेशल कुछ कंडीशंस लगाएंगे तो वो परम्यूटेशन बनेगी। एक तो ये कंडीशन है कि उस सेट के एलिमेंट्स को ले उसी सेट के ऊपर मैप करे। ऑब्जेक्ट्स अगर आप लेंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स, उन्हीं को परम्यूट करेंगे, उन्हीं की आप रीअरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे, कोई और बाहर से आप एलिमेंट्स लेके उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसी सेट से उसी सेट के ऊपर हो। ओके, दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, राइट, 3 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने परम्यूट करना है, तो जब आपकी नई रीअरेंजमेंट फाइंड करेंगे उसमें भी वो तीनों ऑब्जेक्ट आएंगे, राइट। जो नई रीअरेंजमेंट फाइंड करेंगे उसमें वो तीनों ऑब्जेक्ट आएंगे। इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को मैप करता है और जो इमेज का सेट है उसमें भी सारे के सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि
जब आप रीअरेंजमेंट लिखें तो एक एलिमेंट स्किप हो जाए, आपने दो एलिमेंट को अरेंज करके कहा कि ये तीन एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट है। दो एलिमेंट्स जो है वो तीन एलिमेंट्स की, या दो ऑब्जेक्ट्स तीन ऑब्जेक्ट्स की रीअरेंजमेंट नहीं है, राइट। तो जो इमेज का सेट है उसके अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो यूज हो रहे हैं, मतलब वो सारे के सारे मैप हो रहे हैं, ओके। तो जैसे आपने ये एग्जांपल मैंने लिखी है दो एलिमेंट्स की। अब इमेज का सेट क्या है 1 2, और यहाँ पे इमेज का सेट क्या है 2 1। दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो है यूज हो रहे हैं पूरे सेट के। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर परम्यूटेशन का जो फंक्शन है उसमें डोमेन जो है एफ की वो उसकी रेंज के को डोमेन जो है एफ की वो उसकी रेंज के बराबर है। मतलब ये ए जो है ये को डोमेन कहते हैं ना इसको फंक्शन की, राइट। तो अब ये को डोमेन जो है जरूरी नहीं है फंक्शन के लिए कि इसके सारे के सारे एलिमेंट यूज हों, लेकिन अगर परम्यूटेशन होगी, क्योंकि वो उन्हीं एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट है, जब नई रीअरेंजमेंट बनाएंगे उसमें भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो, राइट। अब दूसरी एक और कंडीशन इसके लिए चाहिए अगर ये परम्यूटेशन आपने इसको बनाना है, वो कंडीशन ये है कि अब अगर आप इस सेकंड परम्यूटेशन को अगर हम देखते हैं, ओके, 1 2 के ऊपर मैप हो रहा है, राइट, 1 2 के ऊपर मैप हो रहा है। सो 2 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो यूज हो गया समझ लें, राइट। लेकिन 2 अब ये जो इस सेट का 2 है, जो इस सेट का ए का 2 है, जो रेंज में 2 है या को डोमेन में 2 है, ऐसा नहीं पॉसिबल कि ये दोबारा यूज हो जाए, ये एक ही बार यूज होगा, वंस एंड ओनली वंस, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की। तो अगर एक एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो गई है, ये नहीं है दोबारा उसकी पोजीशन चेंज करें, फिर तो एक और नई परम्यूटेशन आ जाएगी, राइट। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि 1 भी 2 पे मैप हो रहा हो और 2 भी 2 पे मैप हो रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमने परम्यूटेशन में जब नई रीअरेंजमेंट बनाई उसमें तो एलिमेंट ही एक आ रहा है, राइट। अगर एक भी एलिमेंट स्किप हो जाएगा तो एक ही एलिमेंट उसमें आ जाएगा, मतलब लेट्स से रीअरेंजमेंट 3 एलिमेंट्स की है, तो जब हमने मैपिंग की लेट्स से, तो मैपिंग की तो 1 2 3 को लिख दिया 2 3 3। अब ये जो रिजल्टिंग रीअरेंजमेंट है 2 3 3, ये तो रीअरेंजमेंट है ही नहीं 1 2 3 की, क्योंकि इसमें 1 आ ही नहीं रहा, राइट। इसका मतलब है कि जो रेंज के सारे एलिमेंट्स हैं वो भी वंस एंड ओनली वंस यूज हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको मैथमेटिकली मैं लिखूं तो अगर दो एलिमेंट्स हैं मेरे पास ए और बी रेंज के अंदर, लेट्स से को डोमेन के अंदर, अगर उनका इमेज सेम है तो फिर उनका प्री इमेज भी सेम है। इस कंडीशन को कहते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है, इस कंडीशन को कहते हैं फंक्शन जो है वो 1 1, ओके। तो अब फंक्शन जो है, परम्यूटेशन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, परम्यूटेशन जो है उसकी ये डेफिनेशन है, a permutation is a function f from a to a, okay. A permutation is a function from a to a is a set, right, a एक set है। Permutation is a function from the set a to itself, set a to itself, can't go anywhere else, set a to itself, उसी की rearrangements हैं, किसी और सेट में नहीं जा सकते, उसी सेट की rearrangements हैं। और इसके ऊपर एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या हैं, permutation is a function f from a to itself such that, दो कंडीशंस हैं, f is 1 to 1 and f is on to, ओके। परम्यूटेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने कर दी। परम्यूटेशन क्या होती है, एक फंक्शन होता है, उसी सेट से सेट ए से सेट ए पे, सेट ए से सेट ए पे, बहुत क्रूशियल कंडीशन है। जब आप ऑब्जेक्ट्स की रीअरेंजमेंट करते हैं तो रीअरेंजमेंट में भी वही ऑब्जेक्ट्स आते हैं, नए ऑब्जेक्ट्स नहीं आ सकते हैं। तो सेट ए से उसी सेट पे,
और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, उसको 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू ये है कि जब आपने परमुटेशन कर दी तो नए जो रीअरेंजमेंट आपने करके, लेट्स से आपने फर्नीचर को रीअरेंज किया, सोफा और बेड और आपकी लेट्स से चेयर्स, जब आपने रीअरेंज किया तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने चेयर्स गायब कर दी और सोफा और बेड को रख के तो आपने कहा कि ये रीअरेंजमेंट नहीं है। रीअरेंजमेंट तब होगी अगर आपने वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स भी उसी कमरे में पड़े रहे और आपने थोड़ा सा उसका ऑर्डर चेंज करके रख दिया, राइट। तो ये रीअरेंजमेंट ऑब्जेक्ट्स की, जो आपके पास रीअरेंज होके ऑब्जेक्ट्स आए उसमें सारे के सारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स मौजूद होने चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट स्किप नहीं होना चाहिए। ये ऑन टू की कंडीशन है। और 1 1 की कंडीशन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पोजीशन पे आ गया है तो दूसरी पोजीशन पे वही ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। चेयर 1 एक जगह रख दी आपने, उसको आप दूसरी जगह नहीं रख सकते, या वो इस जगह होगी या वो दूसरी जगह होगी। तो जो रेंज के सारे एलिमेंट्स हैं वो भी वंस एंड ओनली वंस यूज हो रहे हैं बस, राइट। तो एक तो ये कंडीशन है, सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और वंस और ओनली वंस प्रेजेंट होने चाहिए, कोड डोमेन के और रेंज दोनों के एलिमेंट्स। ओके, राइट। सो permutation is a function f from A to itself such that f is both 1 1 and onto. Okay, so ये हमारे पास permutation की definition है। Okay, so इस definition को हम अगर 3 एलिमेंट्स के सेट पे बात करें, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, 3 एलिमेंट्स का सेट है। अब इसके ऊपर परम्यूटेशन क्या बनेगी? अब इसके ऊपर परम्यूटेशन फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, f from A to A such that f is both 1 1 and onto, right? फंक्शन डिफाइन करना है जो 1 1 भी है, onto भी है। अब एक परम्यूटेशन इसमें ये हो सकती है कि मैं ये कह देता हूं f of 1 जो है वो 1 हो, f of 2 जो है वो 2 हो, f of 3 जो है वो 3 है। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं और एक ही बार यूज हो रहे हैं रेंज के, और सारे के रेंज कोड डोमेन के इक्वल है। ये क्लियरली एक फंक्शन है और ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये इसकी एक परम्यूटेशन बन गई, ये एक परम्यूटेशन है। इसके अलावा एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, f of 1 को 1 ही रखूं, f of 2 को 3 कर दूं और f of 3 को 2 कर दूं, एक और फंक्शन डिफाइन हो गया, राइट। मे बी आप इनको fi कह दें तो इसको f1 कह दें, आप इसको f2 कह दें, और इसी तरह आप f3, f4, f5, f6 ये सारे के सारे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो आप जो 3 एलिमेंट्स का सेट है उसकी परम्यूटेशंस जो हैं आप डिफाइन कर सकते हैं और उनको फंक्शन से एसोसिएट कर सकते हैं। वो सारे के सारे एक्चुअल में एक फंक्शंस ही हैं उसी सेट से उसी सेट पे, राइट। तो जो 3 एलिमेंट्स का सेट है उसकी आपके पास परम्यूटेशंस क्या हैं उसको आप लेट्स से, अब मैं इनको कुछ नाम दे देता हूं। लेट्स से मेरे पास एक परम्यूटेशन जो है ना वो है, उसको मैं आई कह देता हूं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद मैं परम्यूटेशंस को नाम दे देता हूं, लेट्स से रो 1 कह देता हूं। रो 1 एक परम्यूटेशन है। रो 1 परम्यूटेशन में क्या हो रहा है, लेट्स से 1 2 3 और 1 को मैं फिक्स रखता हूं, 3 2 चेंज हो रहे हैं। फिर इसके बाद रो 2 में कह देता हूं, रो 2 में मेरे पास ये परम्यूटेशन है 1 2 3 और इसके बाद मैं लेट्स से 1 को 2 पे मैप कर देता हूं और 2 को 1 पे और 3 को फिर 3 3 पे मैप होगा, राइट। इसके बाद रो 3 मेरे पास अगर आ जाएगी तो रो 3 में क्या होगा, 1 2 3 और 2 3 1, और रो 4 में मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 और 3 लेट्स से 3 1 2, और फाइनली रो 5 में मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 और 3 2 1। अब ये मेरे पास 6 परम्यूटेशंस हैं सेट ए की, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो ये मेरे पास उसकी परम्यूटेशंस आ गई, ओके। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। अब अगर 4 एलिमेंट्स की बात करूं, उसकी परम्यूटेशंस मैं लिख नहीं सकता, लेकिन 4 एलिमेंट्स के लिए आपके पास 24 परम्यूटेशंस हैं।
वो आप ऑफ कोर्स आपके लिए एक्सरसाइज थी कि आपने होपफुली लिख ली होंगी। अब उस सेट के लिए आपके पास 24 परम्यूटेशंस हैं, तो मैं आपको एक दो लिख के बता देता हूँ। लेट्स से मेरे पास है 1 2 3 4 एलिमेंट्स का सेट है, उसकी कुछ परम्यूटेशंस लिखनी है। लेट्स से सो मैं एक तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है वो आप लिख सकते हैं। वो क्या है, 1 2 3 4 लें, उसको 1 2 3 4 पे मैप कर दें। एक और लेट्स से लिखना चाहें तो एक परम्यूटेशन इसकी लेट्स से रो 1 जो है वो ये है 1 2 3 4 और आई डोंट नो 4 3 2 1 एक परम्यूटेशन है, राइट। तो रो 1 एक परम्यूटेशन है इसकी। अब इसके अलावा बहुत सारी आपकी 22 मोर परम्यूटेशंस हैं जो आप इस सेट की लिख सकते हैं। ओके, तो अब इस सारे पर जो हमने प्रोसीजर किया इसका करने का मकसद क्या है। अब परम्यूटेशंस प्लीज दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। परम्यूटेशंस क्या हैं, एक फंक्शन है परम्यूटेशन फ्रॉम द सेट ए टू इटसेल्फ, set A to itself such that the function should be both 1 1 and on 2. So a permutation is a 1 1 on 2 function from a set A to itself. Okay, so ये permutations होती हैं। Okay, तो अब मैं एक set define करने लगा हूँ। मेरे पास let's say एक set है A, we have a set A, ठीक है। एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं लगा रहा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हों, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब सेट ए के ऊपर मैं एक नया सेट डिफाइन कर रहा हूं, एस ऑफ ए। एस ऑफ ए क्या है, एस ऑफ ए ये है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस of elements of A, ठीक है। अब इसी सेट्स को मैं ये भी लिख सकता हूं, द सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस from A to A। ओके, अब बाइजेक्शन क्या होता है आपको मैं आई एम श्योर बता चुका हूं कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो वो फंक्शन जो बोथ 1 1 भी होता है और ऑन 2 भी होता है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो ये सेट परम्यूटेशन क्या होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं सेट ए से उसी सेट के ऊपर, 1 1 ऑन 2 फंक्शंस होते हैं उसी सेट पे, सेट ए से उसी सेट पे, राइट। अब हमारे पास ये एक सेट है, सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, ए कोई भी सेट है, उसके अंदर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब ये सेट हमारे पास एक नया सेट हमने डिफाइन कर दिया, राइट। नया सेट मैंने डिफाइन किया किसी सेट को यूज करते हुए। अब इसमें परम्यूटेशंस आ रही हैं, परम्यूटेशंस जैसे सेट की हमने इससे पहले एग्जांपल कोई नहीं देखी। अब परम्यूटेशन का सेट है, एक सेट मेरे पास आ गया, राइट। ग्रुप बनाना चाहता हूं, ग्रुप किसी भी सेट को ग्रुप बनाने के लिए, मतलब कोई भी ग्रुप फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक सेट होना चाहिए। हमारे पास एक सेट आ गया, सेट में क्या है, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं एलिमेंट्स ऑफ ए की, ठीक है। अब इस सेट को मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं, ग्रुप बनाने के लिए इसके ऊपर मुझे कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना होगा। ओके, इस सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना होगा। अगर मुझे इस सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन मिल जाए, इस सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन मिल जाए तो मैं इस सेट को एक ग्रुप शायद बना सकूं। अब इस सेट के ऊपर मैं क्या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकता हूं, अगर मेरे पास ये सेट हो 2 एलिमेंट्स का, लेट्स से S जो है वो 2 एलिमेंट्स का है, 1 2, तो S ऑफ A अगर मैं इसको कहूं तो S ऑफ A जो है उसके अंदर मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उसमें एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगी और एक लेट्स से रो 1 आएगी जिसको आप ये कह दें 1 2 2 1, ठीक है। एस ए के अंदर ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स का सेट हो 1 2 और 3,
तो एस ए के अंदर मेरे पास ये 6 एलिमेंट्स आएंगे। आइडेंटिटी आएगी, रो 1 आएगा, रो 2 आएगा, रो 3 आएगा, रो 4 आएगा और रो 5 आएगा। ये 6 एलिमेंट्स आप लास्ट से लास्ट स्लाइड में ये हम डिफाइन कर चुके हैं। इन 6 एलिमेंट्स का क्या मतलब है? तो आइडेंटिटी आएगा, रो 1 आएगा, रो 2 आएगा, रो 3 आएगा, रो 4 और रो 5। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन अभी मैंने डिफाइन नहीं की हुई, लेकिन ये कोई भी एलिमेंट्स हैं, मैं इनको एक नाम दिया हुआ है ताकि हमें बार बार एलिमेंट्स ना लिखने पड़े। तो रो 1 कोई एलिमेंट है, रो 2 कोई एलिमेंट है, ये सारी की सारी परम्यूटेशन है। इनका कोई स्टैंडर्ड अभी हमने नोटेशन डिफाइन नहीं की। तो हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स का सेट है उसके अंदर ये 6 परम्यूटेशंस आएंगे। अगर मैं 4 एलिमेंट का सेट लूं तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स का अगर मैं सेट लूं तो मेरे पास एस ए में 24 एलिमेंट्स आएंगे। लेट्स से पहला तो आइडेंटिटी होगा, फिर रो 1 से स्टार्ट करें और रो 23 तक जाएं, तो आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे। राइट, अब ये सेट है परम्यूटेशंस का, फंक्शंस का सेट है। फंक्शंस है, परम्यूटेशंस फंक्शंस होते हैं। अब परम्यूटेशंस का सेट है या फंक्शंस का सेट है, इसको मैंने ग्रुप बनाना है। इस सेट को ग्रुप बनाने के लिए मुझे इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। राइट, अब बाइनरी ऑपरेशन मैं कैसे डिफाइन करूं? फंक्शंस का जो सेट है, फंक्शंस को मैं ऐड कर सकता हूं। 2 फंक्शंस की एडिशन ये होती है कि f of x प्लस g of x, या फंक्शंस को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, स्टैंडर्ड f g of x, ये हो सकते हैं f of x टाइम्स g of x। ये भी फंक्शंस हैं, परम्यूटेशंस। अब क्या ये मैं फंक्शंस इसमें डिफाइन कर सकता हूं? देख लेते हैं, चेक करके ही पता चलेगा। तो मेरे पास आएगा रो 1 1 2 और 2 1। अब इसमें अगर मैं ऐड करूं i और रो 1 को, तो इसके अंदर जो 1 का इमेज है वो क्या आएगा? i प्लस रो 1। सो ये होगा i ऑफ 1 प्लस रो 1 ऑफ 1। तो ये आ जाएगा i ऑफ 1 जो है वो 1 है और रो 1 ऑफ 1 जो है वो है 2। तो ये तो 3 आ गया। अब ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस तरह है कि फंक्शन जो है, फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन जब भी हम डिफाइन करते हैं किसी भी सेट के ऊपर, तो 2 एलिमेंट्स जब उसमें ऐड करें, लेट्स से 2 एलिमेंट्स कोई से ऐड करें, तो रिजल्ट भी उसी सेट में आना चाहिए। राइट, 2 एलिमेंट्स लिए मैंने i1 और रो 1 सेट ए एस ए में। राइट, उन दोनों सेट्स को मैंने ऐड किया, लेकिन रिजल्ट जो है वो उस सेट में तो नहीं आ रहा। 3 तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है। राइट, तो मैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी सेट को, कोई ऐसी परम्यूटेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती हो जिसमें मैं 1 को 3 पे मैप कर दूं। 3 तो इस सेट में है ही नहीं। परम्यूटेशन तो उसी सेट के एलिमेंट्स को उसी सेट के ऊपर मैप कर रहा है। तो ये i1 प्लस रो 1 कोई ऐसी परम्यूटेशन इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती जो 1 को 3 के ऊपर मैप कर दे। इसका मतलब है हमारे लिए प्रॉब्लम है कि ये जो एडिशन है फंक्शंस की, ये इस सेट के ऊपर डिफाइंड नहीं है। अब इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये इस सेट के ऊपर डिफाइन नहीं होगी। मतलब ये कि मे बी ये एस ए 2 एलिमेंट्स के लिए वर्क कर जाए, लेकिन इन जनरल लेट्स से 3 एलिमेंट्स का अगर आप सेट लेंगे तो उसके लिए ये वर्क नहीं करेगी। लेट्स से अगर आप 3 एलिमेंट्स का सेट लें तो आपको 2 परम्यूटेशंस पहले से लेनी होंगी कि क्या परम्यूटेशंस हैं, लेकिन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट्स से एक एलिमेंट 2 के ऊपर मैप हो रहा है। लेट्स से आप एलिमेंट 2 की बात कर लेते हैं। 3 एलिमेंट्स का सेट है, उसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन ले लें और सम अदर परम्यूटेशन ले लें। ओके, सो इसमें 2 कहाँ पे मैप हो रहा है ये आपने चेक करना है। तो आइडेंटिटी 2 को 2 पे मैप करती है और रूट 2 जो है वो 2 को किस पे मैप करती है ये आप चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स से यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाता है लेट्स से रो 2 जो है वो भी लेट्स से 2 को 2 पे मैप करती है। ओके, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब 4 जो है वो तो एस ए में कोई ऐसी परम्यूटेशन हो ही नहीं सकती जो 2 को 4 पे मैप करे, क्योंकि एस ए में जितनी भी परम्यूटेशंस हैं वो 3 एलिमेंट्स की हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स की परम्यूटेशंस हैं।
तो 3 एलिमेंट्स के जो हैं वो हैं 1, 2 और 3, 4 तो उसमें मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो I प्लस रो 2 जो है ये भी एक परम्यूटेशन इस सेट के अंदर नहीं बना सकती। तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ फंक्शंस और मल्टीप्लिकेशन यूजुअल जो है फंक्शंस की वो इस सेट के ऊपर हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हमें कोई और बाइनरी ऑपरेशन ढूंढना होगा अगर हमने इस सेट को एक ग्रुप बनाना है। अब फंक्शंस के ऊपर एक और हमारे पास ऑपरेशन होता है जिससे आप आई एम श्योर फेमिलियर हैं। वो बाइनरी ऑपरेशन वो फंक्शन क्या होता है? FOG, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। FOG से मेरी मुराद ये है कि F इंटू G ऑफ X। सो FOG ऑफ X इज F इंटू G ऑफ X, राइट। कोई से दो फंक्शंस हैं, उनकी कंपोजिशन हम ऐसे डिफाइन करते हैं FOG ऑफ X से। ये आपने कैलकुलस में आई एम श्योर पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको मैं जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूं कि F इंटू G ऑफ X। इसकी एग्जांपल अगर मैं दे लूंगा तो शायद ज्यादा क्लियर हो। F अगर x स्क्वायर हो, G जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट x हो, राइट। अब हमारे पास लेट्स से FOG ऑफ X जो है वो क्या होगा? वो होगा F इंटू G ऑफ X। अब G ऑफ X क्या है मेरे पास? G ऑफ X है स्क्वायर रूट x, अंडर रूट x। अब f जो है उसका आर्गुमेंट जो है वो स्क्वायर रूट x है, मतलब ये फंक्शन जो है ये f ऑफ x है, राइट। सो ये f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर बेसिकली मेरा मतलब है, राइट। सो f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह g ऑफ x स्क्वायर रूट x के। तो अब x की जगह मैंने स्क्वायर रूट x रिप्लेस कर देना फंक्शन में, तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा x। सो f और g ऑफ x जो है वो x के बराबर है, राइट। सो ये हमारे पास इस तरह हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइन करते हैं, राइट। तो अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है ये अगर मैं परम्यूटेशंस के ऊपर लूं तो क्या ये मेरे लिए एक बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा? अब दो एलिमेंट्स के सेट की मैं बात करता हूं। दो एलिमेंट्स का सेट है मेरे पास 1 और 2, राइट। इन दो एलिमेंट्स के सेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो परम्यूटेशंस हैं। एक है 1 2 और इसी के ऊपर मैप हो रही है। फिर मेरे पास आई डोंट नो, आप रो 1 इसको कह रहे हैं 1 2 2 1। ओके, इन दोनों एलिमेंट्स की अगर मैं कंपोजिशन लूं तो वो परम्यूटेशन क्या बनेगी, राइट। सो आई की परम्यूटेशन कंपोजिशन खुद के साथ आइडेंटिटी होगी, या आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर मैं रो 1 के साथ लूं, अब परम्यूटेशन है ना, तो हर एलिमेंट का मुझे इमेज चेक करना है कि वो क्या आ रहा है। तो 1 का सबसे पहले मैं चेक करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा लेट्स से I इंटू रो 1 ऑफ 1। ओके, अब रो 1 ऑफ 1 जो है वो क्या है? 2 है, तो I ऑफ 2, राइट। तो ये आइडेंटिटी इंटू 2, सो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है 2 को 2 पे मैप करती है। अब इसी तरह ये हो गया मेरे पास रो 1 इंटू, अगर मैं I लूं तो मेरे पास आ जाएगा रो 1 इंटू सॉरी आई डू अपोलोजाइज। ये मैंने सिर्फ 1 के लिए इसके लिए किया, ये मैं अरेज कर देता हूं। अच्छा, परम्यूटेशन जो सेट है दो एलिमेंट्स का ना, तो अगर मैं परम्यूटेशन लेना चाहता हूं तो दोनों एलिमेंट्स के लिए मुझे ये चेक करना होगा। I ऑफ रो 1 ऑफ 2 के लिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? वो होगा I ऑफ रो 1 ऑफ 2, राइट। सो ये यहाँ पे ब्रैकेट है। ओके, सो रो 1 ऑफ 2 क्या है मेरे पास? रो 1 जो है वो 2 को 1 पे मैप करता है, तो I ऑफ 1। सो ये मेरे पास आ जाएगा 1। अब ये जो परम्यूटेशन है कंपोजिशन जो है I ऑफ रो 1, ये 1 को 2 पे मैप करती है, 2 को 1 पे मैप करती है। सो बेसिकली हमारे पास ये रिजल्ट आया है
ये दोनों जो कंपोजिशन परमुटेशन है इनकी कंपोजिशन रो 1 के इक्वली है। रो 1 भी 1 को 2 पे मैप करती है और 2 को 1 पे मैप करती है, तो ये रिजल्ट जो है इसी सेट में आ गया, राइट। हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है जिसमें इन दोनों एलिमेंट्स का एटलीस्ट जब कंपोजिशन ली तो रिजल्ट भी इसी सेट में आया। मतलब इसी सेट से मुराद ये है कि एस ए जो है उस सेट की बात हो रही है, आई और रो 1 का जो सेट है, राइट। दो परम्यूटेशन ली मैंने एस ए में से, उसका रिजल्ट भी एस ए में ही आया। इसी तरह मेरे पास अगर दो और परम्यूटेशंस, अब रो 1 को मैं रो 1 से परम्यूट कर सकता हूं। सो रो 1 ऑफ एक्स, कोई से दो एलिमेंट्स लें, जब उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें तो उसी सेट के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। अब बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ले रहा हूं, तो जब दो परम्यूटेशंस की आपस में कंपोजिशन लूं तो जो रिजल्टिंग परम्यूटेशन है वो भी उसी सेट में आए। अगर ऐसा होगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। अब रो 1 यानी रो 1 और कंपोजिशन रो 1। अब ये दो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, तो 1 के लिए पहले मैं ट्राई कर लेता हूं 1 के लिए क्या हो रहा है। अब ये है रो 1 ऑफ 1। रो 1 ऑफ 1 क्या है, 2 है। सो रो 1 ऑफ 2, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। अब मैं इसी तरह रो 1 कंपोजिशन विद रो 1 और एलिमेंट 2 के लिए अगर मैं चेक करना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा रो 1 और फिर रो 1 ऑफ 2। ओके, सो रो 1 ऑफ 2 क्या है, आप ये परम्यूटेशन में से देखेंगे, ऑफ कोर्स 2 1 पे मैप हो रहा है, राइट। सो रो 1 ऑफ 1, ओके। सो रो 1 ऑफ 1 क्या है, 1 किस पे मैप हो रहा है, 1 2 पे मैप हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कंपोजिशन है दो की, यानी रो 1 को आपस में, रो 1 और रो 1 की आपस में कंपोजिशन लूं तो 1 को 1 पे मैप करती है और 2 को 2 पे मैप करती है। इसका मतलब ये हुआ कि रो 1 कंपोजिशन विद रो 1 एक्चुअली आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, जो अगेन सेट एस ए में मौजूद है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस अगर मैं लूं या कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस लूं, तो अगर मैं उसके तहत उसके अंडर मैं देखूं तो कोई से दो एलिमेंट्स मैं लूं परम्यूटेशंस के, उनके ऊपर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस अप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर यानी एक परम्यूटेशन ही आती है। दो परम्यूटेशन की कंपोजिशन लूं तो आपके पास उसी सेट की एक और परम्यूटेशन आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स के सेट के ऊपर तो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, राइट। ये हमने चेक किया कि दो एलिमेंट्स का जो सेट है उसके ऊपर तो एटलीस्ट उसके ऊपर जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। अब इन जनरल अगर आपके पास कोई सेट ए हो तो आप अगर ये सेट डिफाइन करें, ऑल पॉसिबल permutations of A, then for let's say रो 1 रो 2 in S of A, दोनों परम्यूटेशंस हैं, रो 1 भी एक परम्यूटेशन है, रो 2 भी एक परम्यूटेशन है। देन फॉर रो 1 एंड रो 2 इन S of A, रो 1 ओ रो 2 कंपोजिशन, ठीक है, ये हमेशा S of A में ही होगी, ठीक है। दो एलिमेंट्स की कंपोज करें आप तो उनका जो रिजल्ट है वो भी परम्यूटेशन ही आएगी। तो आपको फिर लिख देता हूं रो 1 और रो 2 जो है वो रो 1 इंटू रो 2 ऑफ लेट्स से x अगर आप लें एलिमेंट होगा A का तो उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक वेल नोन रिजल्ट है, ओके। तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस है, वो ये जो सेट मैंने बनाया परम्यूटेशंस का S of A, S sub A, जो सेट है ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ द सेट A,
इसके ऊपर ये एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। ओके, सो एस ऑफ ए जो है ये इसके ऊपर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन मिल गया, यानी जो सेट ए है उसकी सारी परम्यूटेशंस लें, एस ऑफ ए एक नया सेट आ गया, राइट। एक सेट है आपके पास, जब आपके पास एक सेट हो फिर आपको उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। अगर आपके पास उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन आपको मिल जाए तो आपके पास जो सेट है वो एक ग्रुप बन सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो एक ग्रुप बन सकता है। अब एस ऑफ ए जो है उसके ऊपर मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस अगर आप लें तो वो इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। इसको आप एज अ फैक्ट यूज कर लें कि फैक्ट composition of functions forms a binary operation. Binary operation on SA. राइट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जब यहाँ कह रहा हूं तो बेसिकली परम्यूटेशंस की बात हो रही। परम्यूटेशंस भी फंक्शन है, एस ए के अंदर सारे के सारी परम्यूटेशंस हैं सेट ए की। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात हो रही है। अब ये आपके पास एक बहुत वेल नोन रिजल्ट है जिसका मैं प्रूफ स्किप कर दूंगा। आपको हमें इसके प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम मेनली जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो सेट हैं उनकी आगे इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि उस केस में क्या हो रहा है। तो आपके पास एक रिजल्ट है जिसको मैं एज अ थ्योरम स्टेट कर देता हूं कि एस ए विद दिस ऑपरेशन ओ, जब भी मैं ओ लिखूंगा इसका मतलब है कंपोजिशन, ठीक है। एस ए विद कंपोजिशन इज अ ग्रुप, ठीक है। जो कोई सा भी सेट लें, जितने भी एलिमेंट्स हों उस सेट में, डजंट मैटर, कोई सा भी सेट हो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों, उसका जब सेट ऑफ परम्यूटेशंस बनाएंगे आप, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस, राइट, उस सेट की रीअरेंजमेंट्स जो आपकी होंगी उनको जब एक सेट में लिख दें आप सारी की सारी, तो वो सेट जो है वो हमेशा एक ग्रुप बनाएगा अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब ये आपके पास एक बहुत वेल नोन रिजल्ट है। इसका अगर हमें फिजिबल हुआ तो हम इसका प्रूफ भी कर लेंगे किसी स्टेज पे, लेकिन अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इस थ्योरम की क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहले वन एलिमेंट का सेट होगा। तो अगर आपके पास ए जो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो आपके पास एस ए में भी एक ही एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, राइट। अब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। सो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट। तो अब क्या ये ग्रुप बनाएगा, हमने तीन कंडीशंस चेक करनी है, हमारे पास सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है, तीन कंडीशंस रहती हैं वो चेक करनी है, तो आपके पास ये एक बाइनरी ऑपरेशन आएगा। अब आपने ये कैलकुलस का बहुत वेल नोन फैक्ट है कि अगर आपके पास तीन फंक्शंस हों एफ, जी और एच, तीन फंक्शंस हैं, देन एफ ओ जी ओ एच इज सेम एज, सो यहाँ ब्रैकेट को लगानी पड़ेगी, इज सेम एज एफ ओ जी ओ एच। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो एसोसिएटिव होती है, राइट। ये प्लीज इसको कैलकुलस में आप चेक कीजिएगा, ये आपका कैलकुलस का फैक्ट है, ठीक है। कैलकुलस आपने आई एम श्योर पढ़ी है। तो कैलकुलस का फैक्ट ये है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो ये हमेशा एसोसिएटिव होती है, राइट। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है ये हमेशा एसोसिएटिव होती है। इसका प्रूफ भी आपको एज एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूँ, या मैं पूछ भी सकता हूँ आपसे किसी स्टेज पे कि ये शो करें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो एसोसिएटिव होती है, क्योंकि ये आप कैलकुलस में कर चुके हैं, राइट। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है ये एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है, राइट।
तो अब बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास मिल गया, वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है। तो अगर इन जनरल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव है तो परम्यूटेशंस भी फंक्शंस हैं, तो कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस इज एसोसिएटिव, राइट, क्योंकि वो भी तो फंक्शंस हैं। कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस इज एसोसिएटिव। ओके, अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन है तो मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका मैं कंपोज करूं आई के साथ तो मेरे पास रिजल्ट भी आई आए। अब इसमें एलिमेंट ये एक है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से कंपोज करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी ही आएगा हमेशा, राइट। तो आपके पास थर्ड ये है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, आइडेंटिटी अपना खुद ही इन्वर्स होती है। तो आपके पास तीनों कंडीशंस जो हैं ये ट्रू हैं। ये परम्यूटेशन एसोसिएटिव भी होती हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है। तो आपके पास ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है इसके तहत जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होगा, राइट। अब इसमें मैंने मतलब आपका समरी की जो स्लाइड है उसी के ऊपर मैंने ये सब कुछ लिख दिया है, लेकिन हम इसमें मजीद एग्जांपल्स अभी देखते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये आपकी एग्जांपल है। अब सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट के लिए हम सेकंड एग्जांपल में हम एक एलिमेंट का सेट ले लिया, दो एलिमेंट्स का सेट लेके देखते हैं कि उसमें क्या होगा हमारे पास, ठीक है, राइट। अगर दो एलिमेंट्स का मेरे पास सेट हो तो उसमें क्या होगा। तो अब दो एलिमेंट्स का मेरे पास सेट है, लेट्स से सेट में एलिमेंट्स हैं दो, 1 2। अब इस सेट के अंदर परम्यूटेशंस क्या आएंगी, अगर मैं एस ए इसका बनाऊं तो एस मेरे पास ए जो है वो दो एलिमेंट्स का सेट है, तो इसके अंदर भी आपको पता है कि दो ही परम्यूटेशंस हैं। एक परम्यूटेशन आइडेंटिटी है जो 1 2 1 2 उन्हीं एलिमेंट्स को उसके ऊपर मैप करती है, और एक लेट्स से रो 1 है जो 1 को 2 पे मैप करती है और 2 को 1 पे मैप करती है, राइट। तो ये मेरे पास दो परम्यूटेशंस हैं। अच्छा, क्या ये ग्रुप बनाएगा, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट। बाइनरी ऑपरेशन इज कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस होगा इस केस में, राइट। अच्छा, अब इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्या ये ग्रुप बनाता है, हमें ये पता है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसके ऊपर ये टू एलिमेंट्स के सेट के लिए तो हमने एग्जैक्टली चेक किया था कैलकुलेशंस करके कि ये दो एलिमेंट्स अगर इसमें से लेंगे, उनकी जब कंपोजिशन लेंगे तो रिजल्ट भी इसी सेट के अंदर आएगा। तो इस सेट के लिए तो हम चेक कर चुके हैं कि ये वाकई एक बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर बनाता है, इसके लिए हमें किसी फैक्ट को अज्यूम करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। अब अगर ये ग्रुप बनाता है, सेट ऑलरेडी मौजूद है, बाइनरी ऑपरेशन भी मौजूद है, तीन कंडीशंस हैं जो चेक करनी है। अगर वो तीनों कंडीशंस होल्ड करेंगी तो ये सेट जो है ग्रुप बनाएगा, अगर वो तीनों कंडीशंस होल्ड नहीं करेंगी तो ये सेट ग्रुप नहीं बनाएगा। अब तीन कंडीशंस जो हैं, पहली कंडीशन ये है, ऑफ कोर्स फिर मैं वही फैक्ट यूज करूंगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इन जनरल एसोसिएटिव है, तो कंपोजिशन ऑफ permutations is associative, ठीक है। आप इस फैक्ट को अगर नहीं यूज करना चाहते तो मतलब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीन एलिमेंट्स कोई से लें, आई ओ रो 1, अब इसको कंपोज करना लेट्स से रो 1 के साथ, तो ये शुड बी सेम एज आई ओ लेट्स से रो 1 और रो 1। एक और कॉम्बिनेशन ले लें, लेट्स से आई ओ रो 1, राइट। फिर सारे आईज का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और सारे रोज का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, राइट। ये सेकंड वाले तो चेक करना बहुत आसान है। आइडेंटिटी की कंपोजिशन आइडेंटिटी के साथ हमेशा आइडेंटिटी होती है, ये आई ओ रो 1 हो जाएगा, और फिर आई ओ रो 1 जो है
आइडेंटिटी को किसी भी और कंपोजिशन परमुटेशन के साथ कंपोज करेंगे आपके पास वो रो 1 ही आएगी। अब दूसरी साइड पे अगर देखें आइडेंटिटी को रो 1 से कंपोज करेंगे तो रो 1 आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आई और रो 1। सो आई और रो 1 सो ये इक्वल है रो 1 के। सो ये आपके पास एक आपके पास मैंने चेक कर दिया, ये सेकंड वाला। इसी तरह फर्स्ट वाला भी आपके पास आसान है, रो 1 को कंपोज करना है रो 1 के साथ, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आपको मैंने चेक करके बताया हुआ है एक दो स्लाइड्स पहले कि रो 1 को जब रो 1 से आप कंपोज करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, तो इस सारे का रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाएगा, इस सारे का रिजल्ट भी आइडेंटिटी आ जाएगा। प्लीज इसको चेक कीजिएगा। तो कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन जो है ये हमेशा एसोसिएटिव होती है, राइट, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव होती है। अब इसके बाद हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए इसके अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स चाहिए अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट। सो सेकंड मेरे पास इसमें चाहिए मुझे वो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, क्योंकि आइडेंटिटी को जब आइडेंटिटी से कंपोज करूंगा तो आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी को जब रो 1 से कंपोज करूंगा तो रो 1 आएगा। तो आइडेंटिटी एक ऐसी परम्यूटेशन है जिसको मैं किसी भी जो परम्यूटेशन के साथ कंपोज करूं या कंपोजिशन लूं तो मेरे पास वही कंपोजिशन वापस आंसर आ जाता है, राइट। सो फाइनली मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास आ चुका है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, हर एलिमेंट का इनवर्स चाहिए। ओके, सो ये भी फाइंड कर लेते हैं। आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है। अब एक एलिमेंट रह गया, रो 1 का इनवर्स क्या है? रो 1 का इनवर्स या तो आइडेंटिटी हो सकता है या रो 1 खुद हो सकता है। रो 1 का इनवर्स आइडेंटिटी इसलिए नहीं हो सकता कि आइडेंटिटी को जब रो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रो 1 ही आएगा, लेकिन इनवर्स की तो ये कंडीशन है कि जब दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आंसर आए। तो इसका मतलब है रो 1 अपना खुद ही इनवर्स होगा। यह हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि रो 1 को जब रो 1 से कंपोज करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगा। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इस सेट में मौजूद है, और फाइनली दो एलिमेंट्स थे इस सेट के अंदर, दोनों का इनवर्स भी इसी सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास सेट है दो एलिमेंट्स का, जिसको मैं SA कह रहा हूं, जिसमें मेरे पास दो परम्यूटेशंस हैं, उस सेट को, वो जो सेट है मेरे पास वो एक ग्रुप बनाता है। सो SA अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज अ ग्रुप, राइट। सो यहाँ पे लिख लें फॉर एग्जांपल SA कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज अ ग्रुप फॉर टू एलिमेंट्स, राइट। अब मैं अगर 3 एलिमेंट्स की बात करना चाहूं तो 3 एलिमेंट्स का अगर मैं सेट लूं, मेरे पास सेट है 1 2 3, ठीक है। ओके, सो 3 एलिमेंट्स के सेट के लिए मेरे पास जो सेट SA आ रहा है उसमें मेरे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। वो काफ़ी सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मैं इनको यहाँ पे लिस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इनके साथ कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो 1 2 3 1 2 3, फिर मेरे पास आ जाएगा 1 2 3, और इसके बाद आ जाएगा 1 3 2, फिर आ जाएगा 1 2 3 और 2 2 1 3। आपको इनको याद करने की ऑफ कोर्स जरूरत नहीं है, आपने जस्ट रीअरेंजमेंट ही करनी है, तो आपको पता है कौन कौन सी रीअरेंजमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो वो सारी की सारी आप लिख सकते हैं। 1 2 3, फिर मेरे पास आ जाएगा 2 3 1, फिर आ जाएगा 1 2 3 और 3 1 2, और 1 2 3 और 3 2 1। अब मैं कैसे कर रहा हूँ इनको फाइंड? पहले मैं 1 को फिक्स करता हूँ, तो बाकी सारी जो एलिमेंट्स हैं वो फाइंड कर लेता हूँ। फिर जो 1 को फर्स्ट पोजीशन पे रखता हूँ, फिर 2 को फर्स्ट पोजीशन पे रखता हूँ, फिर 3 को फर्स्ट पोजीशन पे रखता हूँ, और बाकी जो हैं वो जितने चेंजेस पॉसिबल हैं वो कर लेता हूँ। इस तरह आसान होता है यूजुअली सारी परम्यूटेशंस लिखना। ओके, सो ये SA मेरे पास सेट आ गया, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। सेट A में ओरिजिनल में 3 एलिमेंट्स थे। अब जो भी वर्किंग है वो SA के ऊपर हो रही है, प्लीज रिमेंबर कि SA के ऊपर सारी वर्किंग हो रही है। अब अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? बाइनरी ऑपरेशन इज कंपोजिशन।
composition of what? Composition of permutations, of course, right? परम्यूटेशंस की हमारे पास कंपोजिशन है। अब ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, ठीक है। तो अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है इसको यूज करते हुए, और सेट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, सेट भी है, बाइनरी ऑपरेशन भी है, इन दोनों को यूज करके मैंने इसको चेक करना है कि ये क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। अब पहली कंडीशन क्या है ग्रुप की, कि composition of functions is associative, so composition of permutations is associative. Composition of permutations is associative. Okay. Second one में मेरे पास आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इस सेट के अंदर। वेल, आइडेंटिटी एलिमेंट तो बहुत आसान है, वो हमें हमेशा नोन होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर पहले एलिमेंट को मैं आई कहूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ये होगा, ठीक है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें, इस एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट के साथ कंपोजिशन फाइंड कर लें और फाइंड करके देखेंगे क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट्स का हमने फाइंड करना है। ओके, सो एलिमेंट्स का इनवर्स मैंने फाइंड करना है। कोई से दो एलिमेंट्स लूं तो इसका इनवर्स क्या आएगा एलिमेंट्स का। ओके, आपने आइडेंटिटी का इनवर्स, आपके पास आइडेंटिटी होगा हमेशा। ओके, सो फिर आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 और 1 3 2। इसका इनवर्स हमने फाइंड करना है। इसका इनवर्स कौन सा एलिमेंट होगा? कोई ऐसा एलिमेंट हमने फाइंड करना है कि जब इसके साथ मैं उसकी कंपोजिशन लूं तो मेरे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए। ऐसा एलिमेंट मैंने फाइंड करना है कि जब इसकी कंपोजिशन लूं उसके साथ मेरे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब इसकी मैं कंपोजिशन किस एलिमेंट के साथ लूं कि मेरे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब मैं इसको चेक कर लेते हैं हम। कोई एक ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना है इस सेट के अंदर कि जब उसको इसके साथ कंपोज करें तो आपके पास आइडेंटिटी है। लेट्स से इसको कंपोज करके देखते हैं 1 2 3 2 1 3 के साथ, आपके पास क्या आंसर आता है। अब अभी हम जो है कंपोजिशन कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं लिख रहे, लेकिन जब नेक्स्ट हम एक नोटेशनल कन्वीनियंस डिफाइन कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम यहीं से देख के उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया करेंगे बस। तो लेकिन यहाँ पे अब मुझे डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो लेट्स से इसको मैं रो 1 कह देता हूँ, इसको रो 2 कह देता हूँ। रो 1 की कंपोजिशन मैं ले रहा हूँ रो 2 के साथ, तो वो इक्वल है लेट्स से रो 1 इंटू रो 2 ऑफ एक्स, राइट। सो इसके ऊपर एक्स अप्लाई करो, रो 2 ऑफ एक्स। ओके, अब इसको 1 बाई 1 एलिमेंट बाय एलिमेंट देखना पड़ेगा। रो 1 और रो 2 ऑफ 1 क्या है। अब ये इक्वल है रो 1 इंटू रो 2 ऑफ 1, राइट। रो 2 1 को किस पे मैप कर रहा है, 2 पे। सो रो 1 ऑफ 2। ओके, रो 1 2 को किस पे मैप कर रहा है, रो 1 2 को 3 पे मैप कर रहा है। इसका मतलब है रो 2 तो रो 1 का इनवर्स डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इन दोनों का आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 को 1 पे मैप होना चाहिए, राइट। सो ये रो 2 जो है रो 1 का इनवर्स नहीं है। ओके, सो रो 1 का इनवर्स क्या है ये हम फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेके देखते हैं। तो अगर मैं रो 1 यही लूं, सो मेरे पास अगर मैं ये फाइंड करूं 1 2 3 और 1 3 2। अब रो 1 का रो 1 से इनवर्स तो हमने लेके देखा नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो वर्क करेगा, लेकिन हम इसके साथ ट्राई करके देखते हैं। सो ये रो 1 है और ये रो 3 है आपके पास, तो इन दोनों को आपस में कंपोज करके देख लेते हैं। सो रो 1 रो 3 दरमियान में ओ है ऑफ कोर्स, 1 क्या आ रहा है, 1 2 पे मैप हो रहा है और फिर 1 1 पे मैप हो रहा है, राइट। सो 2 3 पे मैप हो रहा है, तो ये 1 को
3 पे मैप करेगा, ये आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। तो ये भी आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके अब रो 1 को रो 1 से करके देखें। एक्चुअली जो सबसे पहले हमें करना चाहिए था वही है कि 1 2 3 को 1 3 2 से 1 2 3 1 3 2 को मल्टीप्लाई करें। सो अब ये रो 1 है और ये भी रो 1 है। सो रो 1 को कंपोज करें रो 1 से और इसका 1 लें तो 1 1 के ऊपर मैप होगा, फिर रो 1 और रो 1 ऑफ 2। ये आप कैलकुलेशंस कंप्लीट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में कर दूंगा। असल में टाइम ख़त्म हो रहा है हमारे लेक्चर का, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं मज़ीद डिटेल में करूंगा इंशाल्लाह। सो रो 1 और रो 1 ऑफ 2 क्या है? सो 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है और 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। ये 2 पे मैप होगा और रो 1 और रो 1 ऑफ 3 जो है वो भी 3 होगा। सो रो 1 का जो इन्वर्स है वो रो 1 है। ये मतलब आप चेक कर लीजिएगा। आपके लिए एक एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली करूंगा, वो ये है कि ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में लिखे हुए हैं ऐसे में, इनका जो आप इन्वर्स फाइंड करें। ओके सो आप ऑफ कोर्स इन्वर्स इसी सेट के अंदर होगा और मैं ये आपको बता देता हूं कि इन सब एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इनमें से कुछ एलिमेंट्स खुद अपने इन्वर्स होंगे। एक एलिमेंट रो 1 हमने फाइंड किया वो खुद अपना इन्वर्स है। एक एलिमेंट इसके अंदर आपको और मिलेगा जो खुद अपना इन्वर्स है, राइट। फिर हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, लेकिन आप ये चेक कीजिएगा कि आपके पास इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो मैं ये आपकी एग्जांपल कंप्लीट करूंगा कि जो 3 एलिमेंट्स का जो परम्यूटेशन सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स 6 परम्यूटेशन होती हैं, वो एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस, उसके अंडर एक ग्रुप बनाता है, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को मजीद आगे लेके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने ये किया कि हमने परम्यूटेशन की डेफिनेशन देखी, प्रिसाइज डेफिनेशन देखी कि परम्यूटेशन रीअरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि परम्यूटेशन जो है वो एक सेट ए की परम्यूटेशंस क्या होती हैं, उसी सेट ए से ए पे 1 1 ऑन टू फंक्शन होते हैं। सो अ परम्यूटेशन फॉर अ सेट ए इज 1 1 ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू ए, राइट। So permutation from set A to A is a bijective map from the set A to itself. Okay. तो हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया। अब ये सारे फंक्शंस जो हैं किसी सेट के लिए अगर हम इकट्ठे करें तो सारी ये परम्यूटेशन, जैसे 3 ऑब्जेक्ट्स की 6 परम्यूटेशंस हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स की 2 परम्यूटेशंस हैं, उन सेट सबको इकट्ठा करके एक सेट में लिखें तो ये आपके पास सेट ऑफ परम्यूटेशंस है, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस, राइट। अब हमारे पास एक सेट आ गया जो परम्यूटेशंस का सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस। ओके, अब ये जो सेट है एक नया सेट है जो हमने पहले कंस्ट्रक्ट नहीं किया, पहले नहीं देखा। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये सेट हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा। अगर ये ग्रुप बनाएगा तो क्या उसके ऊपर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की हमने कोशिश की, फिर परम्यूटेशंस के ऊपर एडिशन ऑफ परम्यूटेशंस या फंक्शंस, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये भी इसके अंदर ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है। फिर हमने बात की कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की, तो हमने ये देखा कि 2 परम्यूटेशन जो हैं उनकी जब कंपोजिशन लें तो आपके पास रिजल्ट भी एक और परम्यूटेशन आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप 2 परम्यूटेशंस लेंगे तो उनकी कंपोजिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाएगी, राइट। तो किसी भी सेट के ऊपर परम्यूटेशंस के सेट के ऊपर कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस, जो कि एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ही है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है, राइट। तो वो आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन आ गया। अब सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है। फिर हमने ये स्टेट किया, आपको एक थ्योरम दिया कि कोई भी सेट हो आपके पास, जितने भी एलिमेंट्स हों इसके ऊपर, उसके ऊपर उसका जो सेट ऑफ परम्यूटेशंस है अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमेशा एक ग्रुप बनाएगा,
राइट। फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखना शुरू की। एक एलिमेंट का अगर सेट हो, उसके सेट ऑफ परम्यूटेशंस में भी एक ही एलिमेंट आएगा, वो इजीली ग्रुप बनाता है। दो एलिमेंट्स का सेट हो, दो एलिमेंट्स ही आएंगे परम्यूटेशंस के सेट में, वो भी इजीली हमारे पास एक ग्रुप बनाता है। तीन एलिमेंट्स का सेट हो तो उसके परम्यूटेशंस का जो सेट है उसमें 6 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। तो वो जो 6 एलिमेंट्स का सेट है वो भी अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एक ग्रुप बनाता है। उसको हमने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स का जो सेट है उसको फॉर्मल करेंगे, उसकी मजीद कुछ उसमें क्लासिफिकेशंस हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताएंगे। फिर 4 एलिमेंट्स के सेट की थोड़ी सी बात करेंगे। 24 परम्यूटेशंस हैं तो पूरे सेट्स की शायद हम बात ना कर सकें, लेकिन कुछ 4 एलिमेंट्स के ग्रुप्स की हम परम्यूटेशन ग्रुप्स की हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह हम इसी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं और परम्यूटेशंस हैं इसको थोड़ा सा नोटेशनल कन्वीनियंस करेंगे और कुछ आसान करके लिखेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो ईजियर हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन टुडे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सब कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड I'll see you again in the next lecture.